बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स? आई होप आप सब ठीक होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह की रहमतों बरकतों और नेमतों का भरपूर शुक्र अदा करते हुए आज फिर एक नए व्लॉग में आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे मैं मोबाइल रखती हूँ इस तरह से और इसके साथ मैं शूट करती हूँ। और अगर आप लोग भी चाहती हैं ना कि आप लोगों ने भी चैनल बनाना है तो आपने इस तरह से कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेने करने हैं और इंशाल्लाह आपको ट्राइपॉड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग बआसानी जो है अपनी वीडियोस जो है वो कैप्चर कर सकती हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी स्मार्ट डेली किचन क्लीनिंग हैबिट्स और कुछ ऐसी हैबिट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में ना काफ़ी ज़्यादा चेंज लेकर आएँगी और आप लोग को बहुत ज़्यादा मुझे दुआएँ भी देंगी कि मैं किस तरह से अपने यानी कि घर के कामों के साथ-साथ यूट्यूब चैनल को किस तरह से मैनेज करती हूँ और उसके अलावा घर की मॉर्निंग की रूटीन जो है ना वो मैं किस तरह से ब बड़े ही ब अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। यकीन करें मैं सुबह यानी कि 6:35 पे या फिर 6:30 पे जाग जाती हूँ और यानी कि जब गैस आई हुई होती है ना उस टाइम मैं जागती हूँ और उसके बाद मैंने नाश्ता बनाना होता है, चाहे विंटर वेकेशंस हो, समर वेकेशंस हो या फिर कोई भी यानी कि संडे भी हो ना, मैंने इसी टाइम पे जागना होता है और उसके बाद मैंने नाश्ता जो है ना वो बनाना शुरू करना होता है। मेरे हस्बैंड जो है ना वो काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उन्होंने मुझे एक बात बताई हुई है, अगर खाना खाना है तो सुई गैस के ऊपर ही बनेगा, अदरवाइज़ मैं सिलेंडर नहीं भरवा के दूँगा, भूखे ही रहना है, ठीक है? जब तक कि गैस नहीं आती। तो फिर मैं बस आदी हो गई हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अब तो। स्टार्ट में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा रोती भी थी और इतना मैं रोती थी, मैं कहती थी मुझे कौन-सी मेरे गुनाहों की सज़ा मिल रही है जो मेरी इस घर में शादी हो गई है ऐसे आदमी के साथ जो कि मुझे ये सहूलत भी नहीं दे सकता कि मुझे सिलेंडर ही भरवा दे। लेकिन अब मुझे खुद आइडिया हो गया है कि इससे ज़्यादा आसान जो है ना वो सहूलत है ही नहीं, कि अगर आप लोगों के पास गैस आती है ना तो ये सबसे ज़्यादा ईज़ी काम है कि आप इसके ऊपर अपने कुकिंग के सारे काम जो है ना वो ख़त्म कर लें। अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोगों ने जब भी गैस आ रही हो ना तो आप लोगों ने, अगर आपके घर में गैस है मतलब, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग अपनी रूटीन को ना सेट कर लेना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है कि आपकी गैस की टाइमिंग्स क्या हैं, कितने बजे गैस होती है और कितने बजे तक चली जाती है मॉर्निंग में नाश्ते के टाइम पे। तो आप लोगों ने उससे पहले जो है ना वो जाग जाना है और उसके साथ ही आप लोगों ने सारे अपने कुकिंग वगैरह करने लग जाना है, यानी कि नाश्ता, पराठा, चाय। और पहले तो मैं सालन भी सुबह में बनाती थी लेकिन अब मैं सेकंड टाइम बनाती हूँ और इसके अलावा जो है कोशिश ये करती हूँ कि दोपहर में अगर गैस आए तो उस वक़्त बना लूँ या फिर सेकंड टाइम अगर जब मेरे हस्बैंड कहें मैंने तब बनाना होता है, लेकिन अगर सालन ना हो तो फिर मैं कर लेती हूँ। यानी कि जब नेक्स्ट टाइम का खाना हो तो उससे पहले मैं सालन बना लेती हूँ, रेडी कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। सालन मैं बड़े प्यार से मोहब्बत से बनाती हूँ ताकि दूसरों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को मेरा बनाया हुआ सालन बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। अच्छा, तो नेक्स्ट हैबिट आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जब आप मॉर्निंग में उठती हैं ना तो सबसे पहले आप लोगों ने नाश्ता ही बनाना है, अपने घर के काम ही करने शुरू करने हैं, यानी कि आप लोगों ने मोबाइल नहीं पकड़ना। जब आप नाश्ता वगैरह बना लें तो उसके बाद अक्सर ना ख़वातीन जिनके चैनल्स नहीं होते उनकी मैं बात कर रही हूँ या फिर जिनके चैनल हैं उन वो भी चलें सुन लें, वो भी इस पे अमल करें कि जब आप नाश्ता बना के फ़ारिग हो जाती हैं ना, आप लोगों ने मोबाइल नहीं पकड़ के बैठ जाना कि चलो मैं कुछ देख लेती हूँ, मतलब अपने चलो वाइट स्टूडियो को ही ओपन करके देख लूँ, तो उधर से भी हम लोग देखते-देखते ना टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि मेरा अपना चैनल है तो मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। तो आप लोगों ने मोबाइल उस वक़्त पकड़ना है जब आप लोग घर के सारे काम कर लेंगे, यानी कि नाश्ते के बाद नेक्स्ट काम क्या होता है? किचन को साफ़ करना, क किचन काउंटर को क्लीन करना, बेसिन सिंक जो है उसको वॉश करना। यानी कि सारा काम किचन का कंप्लीट करना, ये कंप्लीट कर लें उसके बाद आप लोग थोड़ी देर मोबाइल पकड़ के बैठ भी जाएँ तो ठीक है। लेकिन जब आपने इस काम को छोड़ दिया ना, फिर आप लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएँगे इस काम में। आजकल विंटर है, विंटर में थोड़ी-सी लेज़ीनेस भी हुई होती है, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। जिन लोगों का घर अगर इस तरह बंद है ना फिर भी, लेकिन अगर ऊपर से गैप छोड़ा हुआ है ना तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी हमारे घर में आ जाती है। आजकल मैं खुद तो जो सफाई है और किचन है वो थोड़ी-सी देर के बाद ही क्लीन कर रही हूँ। आजकल मैं नाश्ता वगैरह बना के बैठ जाती हूँ और उसके बाद मैं वॉइस ओवर करती हूँ।
वीडियोज़ एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, उसके बाद उनको अपलोड करने के बाद या एडिटिंग पे लगा के तो मैं किचन का काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। और इसलिए तो मेरी कभी-कभार ही किचन क्लीन करने की वीडियोज़ आती हैं, उस वक़्त मैं पहले वाले जो व्लॉग्स होते हैं ना, उनको एडिट कर रही होती हूँ, ठीक है? और जिस दिन मैं एडिट नहीं कर रही होती, उस दिन मैं उधर किचन को क्लीन करने के जो क्लिप्स हैं ना, वो ले लेती हूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने भी मोबाइल नहीं पकड़ना, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि किचन को साफ़ कर लें। नंबर 3 आप लोगों की हैबिट ये है कि इन्वेस्ट योर टाइम टू योर वर्क टू अर्न, यानी कि आप लोगों ने अपना जो टाइम है ना जो वेस्ट में नहीं करना। अगर वेस्ट करना भी है यानी कि आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना। यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम टू अर्न समथिंग, यानी कि आप लोगों ने अपने टाइम को स्पेंड करना है कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए। यानी कि आप देखें, आप अपना काम कर रही हैं, साथ आप वीडियोस बना रही हैं, तो आप लोग इन वीडियोस के ऊपर वॉइस ओवर करेंगी और वीडियोस अच्छी सी बना के आप लोग अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगी, तो ये आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हैं। देखिए ना, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आजकल कौन-सी है? टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है, जो एक दफ़ा 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड गुज़र गया वो वापस नहीं आएगा। अगला नया सेकंड, नया मिनट, नया घंटा ही आएगा, पिछला नहीं वापस आ सकता। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस तो टाइम है ना, पैसा तो फिर भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन जो टाइम है वो कभी नहीं वापस आता। इसलिए आप लोगों ने अपने वक़्त को सोना बनाना है, सोने में नहीं गुज़ारना है। आप लोगों ने घर के काम भी देखने हैं, उनको भी मैनेज करना है और उसके अलावा आप लोगों ने अपने वक़्त को सोना बनाना है। अपने काम को वहाँ पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है जहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ अर्निंग आए। अब यूट्यूब के ऊपर आप लोग वीडियोज़ लगाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों की अर्निंग आएगी ना इंशाल्लाह। तो इसी तरह अगर आप लोग अपने टाइम को कुछ सीखने पे, किसी हुनर पे या किसी ऐसी स्किल को सीखने पे लगा देती हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो आप कल को वो हुनर या वो स्किल इस्तेमाल करके अर्निंग कर पाएँगी, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ही थी ना कि जब आपने उस हुनर को सीखा, उसके ऊपर जो पैसा लगाया। तो मैं ये चीज़ आप लोगों को समझा रही हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम किसी अच्छी जगह पे, अच्छे वक़्त पे, अच्छे काम पे लगाना है, जहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ अर्न भी हो सके। नंबर 3 है कि आप लोगों ने अपने किचन को हमेशा क्लीन रखना है। क्लीन रखते हुए सॉरी नंबर 4 है, किचन को क्लीन रखने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका ये है कि जब भी आप लोग कुकिंग करें, चाहे नाश्ता बनाएँ, दोपहर का खाना बनाएँ, रात का बनाएँ, आप लोग किचन को साथ ही साफ़ रख दें। यानी कि साफ़ कर दें। इससे आप लोगों का किचन हमेशा चमकता-दमकता रहेगा और ऐसे लगेगा कि कभी गंदा ही नहीं हुआ। ठीक है? तो इस टिप को अगर आप लोग आज़माएँगी ना तो इंशाल्लाह आप लोगों की एनर्जी भी कम वेस्ट होगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा कम लगेगा। जब किचन पहले से भी ही आप लोगों ने हर टाइम का क्लीन करना स्टार्ट किया हुआ होगा, तो ये आपकी एक अच्छी हैबिट है। आप लोगों को ज़ाहिर-सी बात है फिर किचन में साफ़ किचन में काम करके, कुकिंग करके भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है? नंबर 5 है कि अगर तो आप लोग वॉश बेसिन जो है वो डेली वॉश नहीं करती, तो आप लोगों ने उसका भी ख़्याल रखना है। देखिए ना, किचन हम लोगों ने क्लीन कर लिया, उसके अलावा एक जो औरत होती है ना, एक जो ख़ातून होती है या लड़की कह लें कि उसका जो सलीका है, जो उसकी समझदारी या सुघड़पन कह लें, पहले ज़माने में लोग कहते थे सुघड़, अब लोग कहते हैं सलीकामंद, ठीक है? कहने में भी फ़र्क आ जाता है ना, मतलब वही रहता है, ठीक है? लेकिन अल्फ़ाज़ जो है ना वो थोड़े से एडवांस हो जाते हैं या फिर कह लें अल्फाज की भी ग्रूमिंग हो जाती है। तो पहले ज़माने में लोग कहते थे कि अगर किचन और वॉशरूम साफ़ है तो मतलब लड़की सुघड़ है, अगर रिश्ता देखने जाते थे। तो आजकल के ज़माने में भी ज़ाहिर बात है उस बात को ही ज़हन में रखें आप लोग, तो देखें कि आजकल लोग सुघड़-शुघड़ कुछ नहीं देखते। आजकल लोग पूछते हैं कि लड़की कमाती कितना है? ये भी एक हकीकत है ज़माने की। अगर पढ़ी-लिखी है, अगर एजुकेटेड है तो कमाती कितना है आप हमें ये बताएँ? अगर ज़्यादा कमाती होगी तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका रिश्ता जल्दी हो जाएगा। अगर कम कमाती होगी या थोड़ा एवरेज कमाती होगी तो भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर बताते हैं कि हमारा बेटा तो इतना कमाता है, वो भी पढ़ा-लिखा है, वो फलाँ कंपनी में है, वो मैनेजर है या फिर जिस भी पोस्ट पे होंगे ना वो फिर जतलाएँगे ज़रूर कि शुक्र करें हम आपकी ऐसी बेटी ले रहे हैं जो कि आप हमारे बेटे से कम कमाती है या दिस एंड दैट। और कुछ लोगों की तो ये शर्त भी होती है कि हम आपकी बेटी को इसलिए ले रहे हैं कि चलो जी हमारे बेटे के साथ मिलके ये काम ज़रूर करेगी और यानी कि अर्निंग करेगी, जॉब अपनी कंटिन्यू रखेगी।
तो इधर से भी फिर मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अगर तो आपकी बेटी का खुद ही जॉब करने को दिल है शादी के बाद, तो फिर उसका माइंड जो है वो ज़ाहिर-सी बात है बना हुआ होगा कि मैं शादी के बाद भी अपनी जॉब को कंटिन्यू रखूँगी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखने के लिए खुद को ये ज़रूरी भी है, ठीक भी है, अच्छी बात है कि अगर कोई बच्ची ये कहे कि मैं अपनी आफ्टर मैरिज भी अपनी जॉब को कंटिन्यू रखूँगी ताकि खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकूँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूँ। ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं चाहती कि वो अपनी जॉब को कंटिन्यू करे शादी के बाद, तो फिर उसको मजबूर नहीं करना चाहिए ससुराल वालों को। ये ससुराल वालों के लिए भी पैगाम है। तो बाकी उनके लिए ससुराल वालों के लिए मेरे पास और भी बहुत से पैगाम हैं। अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट किया तो मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊँगी जो कि सास और ससुर के लिए होगी, जेठानियों के लिए होगी और ये जो देवर होते हैं, जेठ होते हैं उनके लिए होगी। ठीक है? तो आप लोगों ने लाज़मन मुझे बताना है कमेंट्स में कि अगर आप लोगों के साथ मैं वो वीडियो शेयर करूँ, मेरे माइंड में बहुत कुछ है इस बारे में। ससुराल के बारे में यानी कि वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके बारे में, जो भी रिश्ते हैं यानी कि जेठ, देवर, नंद, उसके अलावा हो गया सास-ससुर, जो भी रिश्तेदार होते हैं उनके बारे में। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी, मैं किसी से नहीं डरने वाली। आप लोगों ने बताना है कि आज की जो मैंने आप लोगों के साथ टिप्स शेयर की हैं वो आप लोगों को कैसी लगी हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों के साथ इससे भी अच्छी वीडियोज़ शेयर करूँगी, टिप्स शेयर करूँगी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, नंबर 7 या 6 जो टिप है ना आप लोगों की, है कि आजकल विंटर है, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि नीम गर्म पानी जो है ना वो आप लोग पिया करें। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली जो है ना 2 दफ़ा पानी जो है ना कूलर में गर्म करके डालती हूँ, ताकि एक बार मॉर्निंग में और एक बार रात को, ठीक है? ताकि यानी कि शाम के खाने के टाइम, ताकि पानी जो है ना नीम गर्म हो जाए, जिसकी वज़ह से खाँसी और ज़ुकाम वग़ैरह नहीं लगता। हमें पहले बहुत ज़्यादा खाँसी हो रही थी और बार-बार फ्लू लग रहा था, जिसकी वज़ह से फिर मैंने ये हाल सोचा। तो इसके बाद जब से मैंने नीम गर्म पानी पीना स्टार्ट किया हुआ है ना, कूलर में मैं डाल देती हूँ। उस वक़्त से यकीन करें बहुत ज़्यादा मसला ये हल हो गया है, दूर हो गया है मसला। खाँसी भी नहीं है और फ्लू वग़ैरह भी नहीं है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग विंटर में आप लोगों की क्या रूटीन है, या फिर आप लोग ठंडा पानी पीते हैं या थोड़ा नीम गर्म करके पीते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा।